माधव कुंज बिहारी Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol, Hari Bol.
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, his God followers सारे जगत गुरु से the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, जय विष्णुपाद परम स्फूर्तिकाचार्य स्तोत्र श्री His Divine Grace Bhakti Siddhanta Sri Thakur Maharaj Prabhupada ki, अनंत कोटि वैष्णव की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन नित्यन्तस्तो भद्राणि विष्णोति सुहृत्सदाम्। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 26। अध्याय का नाम है राजा पुरंदर का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। श्लोक संख्या 17। नरनाथ न जानीमा नरनाथ न जानीमा त्वत्प्रिया यद्यवस्यति तत्प्रियाय व्यवस्थति भूतले निर्विस्तारे भूतले निर्वस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन् शत्रुहन् रामावोचुः रामावुचुः नरनाथ न जानीम नरनाथ न जानीम त्वत्प्रिया यद्यवस्यति तत्प्रियाय व्यवस्थति भूतले निर्वस्तारे भूतले निर्वस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन् शयानां पश्य शत्रुहन् रामावोचुः रामावुचुः नरनाथ न जानीम नरनाथ न जानीमस् त्वत्प्रिया यद्यवस्यति तत्प्रियाय व्यवस्थति भूतले निर्व्यवस्थारे भूतले निर्वस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन् शयानां पश्य शत्रुहन् रामावुचुः नरनाथ न तत्प्रियाय व्यवस्थति भूतले निर्वस्तारे रामावुचुः नरनाथ न जानीमस् तत्प्रियाय व्यवस्थति भूतले निर्वस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन् रामावुचुः नरनाथ न जानीमस् तत्प्रियाय व्यवस्थति भूतले निर्वस्तारे
शयानां पश्य शत्रुघ्न माता जी रामावचु भूतले निर्वस्तारे शयानां पश्य शत्रुघ्न रामावचु भूतले निर्वस्तारे शयानां पश्य शत्रुघ्न। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवादन तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। रामा ऊचुः स्त्रियों ने कहा नरनाथ हे राजा न जानीमः हम नहीं जानती त्वत्प्रिया तुम्हारी प्रिया ने यद व्यवस्थिति क्यों इस प्रकार का जीवन धारण कर रखा है भूतले पृथ्वी पर निर्वस्तारे बिना बिस्तर के शयानम लेटी हुई पश्य देखो शत्रुघ्न ये शत्रुओं का वध करने वाले सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया कि हे प्रजा के स्वामी हम यह नहीं जानते कि आपकी प्रिया ने क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है। हे शत्रुओं के संहारक कृपया देखें ये बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई है। हम नहीं समझ पा रहे कि वैसा क्यों कर रही है। जब मनुष्य विष्णु भक्ति से रहित होता है तो वह अनेक पाप कर्म करता है। राजा पुरंजन ने घर छोड़कर अपनी पत्नी की उपेक्षा की और स्वयं पशुओं के वध में लग गया। ऐसी स्थिति समस्त भौतिकवादी मनुष्यों की है। ये अपनी विवाहिता धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते। ये पत्नी को अपनी इंद्र तृप्ति का साधन मानते हैं, भक्ति का नहीं। निर्बाध विषय जीवन बिताने के लिए कर्मी कठोर श्रम करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि किसी भी स्त्री के साथ संभोग करके उसे धन देकर चुकता कर दो, मानो वह कोई व्यापार की वस्तु हो। इस प्रकार वे ऐसी भौतिक उपलब्धि के लिए कठोर श्रम करते हैं। ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके होते हैं। उन्हें अपने अंतःकरण में बुद्धि की खोज करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की शास्त्र के नियमों के अनुसार विवाहित धर्म पत्नी नहीं होती वह सदैव मोहग्रस्त बुद्धि वाला होता है। राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी। जय श्री राधा माधव जी की जय, श्री की। राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी क्योंकि पति द्वारा उसकी अपेक्षा हुई थी। वास्तव में पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। हम सभी कहते हैं कि लक्ष्मी जी नारायण के वक्षस्थल पर विद्यमान है। दूसरे शब्दों में पत्नी को अपने पति की प्यारी और सुरक्षित होना चाहिए। जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह पत्नी की सुरक्षा अपने निजी देख रेख में की जानी चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, उसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। पति तथा पत्नी का यही वास्तविक संबंध है। इसलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। कोई एक पांव, एक हाथ या शरीर के किसी एक अंग से काम नहीं चला सकता। इस प्रकार पति तथा पत्नी को प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार एक साथ रहना चाहिए। निम्न योनियों में विशेष रूप से पक्षियों तथा पशुओं में नर तथा मादा सदा साथ साथ रहते हैं। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इसी प्रकार मानव जीवन में पति तथा पत्नी का एक साथ रहना आदर्श जीवन है। घर को भक्ति का स्थान बनाना होना चाहिए। पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए और अनुष्ठान द्वारा स्वीकार की गई होना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य घर में सुखी रह सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस अध्याय में हम लिख रहे हैं पिछले 2 अध्यायों से नारद मुनि जी राजा प्राचीन परिषद को एक कथा सुना रहे हैं। एक रूपक चित्र है, एलोगोरी है, और राजा प्राचीन परिषद एक क्षत्रिय है और बहुत रजोगुण में है और पूर्ण रूप से नित्य में लिप्त है और तरह तरह के कर्म कांड यज्ञ करके अपने जीवन में सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं नारद मुनि जी कितने कृपालु हैं और कितने एक कुशल प्रचारक हैं। व्यक्ति को देखते हुए, समय परिस्थिति को देखते हुए वो अपनी पिचिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं। मैंने देखा ये जो राजा है बहुत रजोगुण में डूबा हुआ है, इसको जाके मैं सीधा सीधा बोलूंगा ये मत करो तो उसको और गुस्सा आ जाए। एक बहुत जो रजोगुणी व्यक्ति को आप कुछ बोलते हैं तुरंत ऐसा मत करो तो उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है, वो नहीं माने। तो उनको बहुत ही सुंदर तरीके से कहानी सुनाई। एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन। और पुरंजन कौन है? पुरंजन की कहानी की पुरंजन का मतलब है जो इस शरीर रूपी किले में एक जन लिविंग एंटिटी, हम सब की कथा वास्तव में। और ये जो पुरंजन है, जो जीवात्मा है, जो शरीर के अंदर कैद है, ये भटक रहा है इधर उधर पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर नीचे। किसकी खोज में? आनंद की खोज में भटक रहा है। और आनंद की खोज में भटकते 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 वो भारत भूमि में आता है और उसकी भेंट होती है बहुत ही सुंदर स्त्री से। उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया बहुत विस्तार में और वो उसको विवाह का प्रस्ताव देता है। उनका विवाह हो जाता है और जैसे स्त्री कहती है वो वैसा ही करता है। वो कहती है बैठ जाओ तो बैठ जाता है, बोली खा लो तो खा लो, सो जाओ तो सो जाओ, चलो तो चलो, हंसो तो हंसो, बिल्कुल उसके अनुसार चलते हैं। बहुत खुशी खुशी के दिन बीतते हैं। लेकिन फिर राजा के मन में आता है नहीं, अब बाहर जाना चाहिए। तो इस अध्याय में आ रहा है कि राजा पुरंजन आखेट के लिए निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जब वो बाहर चले जाते हैं तो रानी को गुस्सा आ जाता है और राजा खूब शिकार करके आता है। शिकार करते करते थक जाता है, परेशान हो जाता है, भूखा प्यासा वापस आता है और स्नान करता है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और फिर जो उसकी रानी की दासियां होती हैं उनसे पूछते हैं कि कहाँ है मेरी रानी। तो रानी कहते हैं देखिए उनकी हालत क्या है। तो रानी ये बता रही है, नर नाथ ना जाने ना त्वत्प्रिया यद्यस्यति भूतले निर्वस्तारे शयानम पश्य शत्रुहन। हमें तो नहीं मालूम ऐसी क्यों लेटी हुई है, इतनी बड़ी रानी है, जमीन पे बिना बिस्तर डाले ऐसे लेटी हुई है, बिल्कुल शोक की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में। तो हमें नहीं मालूम ऐसा क्यों है। बहुत इंटरेस्टिंग ये रूपक चित्र है। तो वास्तव में जो रानी है, जो पुरंजन है, वो एक जीव है और उसकी जो पत्नी है रानी, वो उसकी बुद्धि है। जीव बुद्धि का उपयोग करके अपने आनंद की योजनाएं बनाता है। हर चीज, चाहे वो निम्न योनि में है या मनुष्य योनि में है, बुद्धि का उपयोग करके हम योजनाएं बनाते हैं कैसे मैं खुश रह सकता हूँ। क्योंकि जीव जो है कृष्ण का अंश है। आनंद में भयासत,
आनंद पाना कृष्ण का हमारा स्वभाव है जीव का, उसको आनंद चाहिए ही चाहिए। और इस संसार में उस वक्त बुद्धि है, मन है, अहंकार है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके जो 3 भाग है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये वास्तव में इनके अंदर जो अंतर है इनके कार्यों के कारण है। स्ट्रक्चर कोई ऐसा नहीं है। जैसे 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, भूमि, आपो, अनंत, वायु। इनमें जो अंतर है इनका आकार, इनका स्ट्रक्चर अलग है। भूमि अलग ढंग से है, पानी तरल है, वायु कैसे है, आकाश कैसा है। लेकिन जो मन, बुद्धि, अहंकार है, इसका आप कोई ऐसे आकार नहीं बताते कि इस शेप में है, ऐसा इसी डिफरेंस है, मन इतने है, बुद्धि ऐसे है, नहीं। इनके फंक्शंस के कारण में अंतर आता है। तो मन का कार्य क्या है? स्वीकार करना, तिरस्कार करना, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। बुद्धि का काम है योजनाएं बनाना, जो उसने स्वीकार कर लिया उस हिसाब से योजनाएं बनाना। और अहंकार का कार्य है कि अपने आप को शरीर से पहचान। तो जो बुद्धि है वो योजनाएं बनाती है कि मैं अब कैसे खुश रहूंगा, भविष्य में कैसे खुश रह सकता हूँ। इसीलिए देखते हैं हर व्यक्ति अपने बुद्धि से, और जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान है इसका उसको उतना ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। और लेकिन सभी योनियों में सबसे ज्यादा बुद्धि किसके पास है? मनुष्य योनि के पास। और मनुष्य योनि अपनी बुद्धि के कारण सबको नियंत्रण में रखता है। सर्कस में जाते हैं, एक शेर को ऊपर नीचे कर देते हैं, डंडा मारते ऊपर और नीचे हो। एक छोटा सा पतला दुबला सा 40-45 किलो का व्यक्ति एक बड़े हाथी के ऊपर बैठ के उसको कंट्रोल किया हुआ। हाथी को गुस्सा आ जाए, अपनी सूंड से लपेट उसको फेंक दे। इतना बड़ा हाथी एक पतले से व्यक्ति से उसको पूरा कंट्रोल कर रहा है बुद्धि के कारण। बुद्धि से व्यक्ति कंट्रोल करते हैं, जिसकी बुद्धि है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और संसार में ये भ्रांति है कि हम जितने बड़े कंट्रोलर बनेंगे उतना ज्यादा हम एंजॉय कर पाएंगे, उतना हम भोग कर पाएंगे। तो बुद्धि का उपयोग मनुष्य करता है, जीव करता है अपने आनंद के लिए। आप देखिए निम्न योनि में भी जो कोई कुत्ता है, कुकुर योनि में है, वो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। वो कंट्रोलर बनता है, ये मेरा एरिया है, कोई इस एरिया में नहीं आना चाहिए। दूसरा कोई इस एरिया में प्रवेश करता है उसको भागा देगा। और कहीं को तो फिर यूनियन बन जाती है। कोई एक बाहर का आ जाए उसको पूरा खदेड़ के बाहर निकाल देते हैं। बिल्ली है, उसको भी अपनी बुद्धि का उपयोग करती है। कब मालिक बाहर जाएगा, कहाँ दूध पड़ा है, कैसे छप के जाना है, पीना है, सब अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं अपने आनंद के लिए। तो पुरंजन जो जीव है ना, पुरुषा प्रकृति भुंक्ते प्रकृति जानोनम कारणम गुण संग से सत असत योनि जन्मसु। कभी ऊंची योनि, कभी निम्न योनि, कभी देवताओं की योनि, कभी कीड़े मकोड़े की योनि, लेकिन कार्य वही है, आनंद की खोज और अपनी बुद्धि का उपयोग करके। तो जब राजा पहले अपनी बुद्धि से विवाह करता है, यानी कि जीव बुद्धि से विवाह करता है, बुद्धि का संग करता है, और बुद्धि उसको तरह तरह के स्थानों में ले जाती, कैसे आनंद लेना है। तो उसने धार्मिक तरीकों से अपनी बुद्धि से विवाह किया, पत्नी से विवाह किया, तो धर्म पत्नी बना। तो धर्म के नियमों के अनुसार अगर वो आचरण करेगा तो उसको आनंद मिलेगा। तो आनंद मिल भी रहा था अपनी पत्नी के साथ रह के। फिर उसको इच्छा हुई नहीं है बाहर जाता हंटिंग के लिए। तो हंटिंग क्या है? वुमेन हंटिंग। अपनी एक पत्नी से वो बोर हो गया। पापा लिखते एक बद जीव एक पत्नी या एक पति से संतुष्ट नहीं रहता, बाहर निकला, चलो और स्त्रियों का संग करता हूँ। उसको लगा कि मैं ज्यादा स्त्रियों का संग करूंगा तो ज्यादा आनंद मिलेगा। हम एक ही पत्नी का संग कर रहा हूँ, नहीं, शुरू में आनंद है, अब आनंद नहीं। तो फिर वो बाहर निकलता है, आखेट में, हंटिंग पे कई स्त्रियों का संग करता है, फिर थक जाता है, परेशान हो जाता है, वो आनंद नहीं आ रहा, फिर वापिस आता है तो स्नान करता है। स्नान करने का अर्थ है फ्रेश हो जाता है, उसका अर्थ है गुरु के वचनों को सुनता है, कुछ आध्यात्मिक आदेश सुनता है, तो उसको ठिकाने जाते हैं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो फिर वो अपने जो उसकी रानी की दासियां हैं, वो रानी की दासियां क्या हैं? हमारे अंतःकरण, नो सटल बॉडी। दूसरे अंग क्या है? मन। उनका कार्य है थिंकिंग, फीलिंग एंड रीडिंग। तो कंटेम्पलेट करता है गुरु की इंस्ट्रक्शंस में, हाँ मेरी बुद्धि का मैंने गलत किया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, तो कहाँ गई मेरी पत्नी? उसको ढूंढता है। तो उनसे पूछता है अपने अंतःकरण से, जो उसकी दासियां हैं, कहाँ है मेरी पत्नी? बोले हाँ मेरी कहानी आपने नेगलेक्ट कर दिया, ये पढ़ी है बेचारी, देखो क्यों पढ़ी है मेरी पत्नी। तो ये पूरा रूपक चित्र है ना। तो यह चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके सही आनंद पा सकते हैं। बुद्धि, श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 3 अध्याय में लिखते हैं
कि जो बुद्धि है वो जीवात्मा की नेक्स्ट डोर नेबर है, साथ की पड़ोसी है। और बुद्धि में अगर काम वासनाएं आ जाए, भगवान बताते हैं आत्म ज्ञान येते न ज्ञानी नो नित्य वरिणा काम रूपणे कौनते है, काम रूपणे कौनते है दुष्पुरेण अनन्य, कि जो काम है वो मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है, जीव के ज्ञान को ढक देता है, और वो इंद्र तृप्ति में पड़ जाता है। जैसे जितनी इंद्र तृप्ति करता है जैसे कि अग्नि में ईंधन डालने के समान है। तो जो एक काम है शरीर में, मन में और बुद्धि में निवास करता है, और जब बुद्धि में काम प्रवेश कर जाता है तो बुद्धि क्या करती है, उस जीव को, आत्मा को फोर्स करती है कि अपनी पहचान मिथ्या अहंकार से करे, इस शरीर से करे। और इस शरीर से अपने आप को हम पहचान कर लेते हैं तो शरीर को सुखी बनाना ही जीवन का लक्ष्य बनता है। फिर तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं कैसे शरीर को सुखी बनाते हैं। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ने से पहले तो बहस हुआ करती थी हमारे कुछ लोगों से, हमें नहीं मालूम था मनुष्य पशु में क्या अंतर है। एक थे हमारे मित्र जो कभी शौचालय में जाते थे तो न्यूज़पेपर लेके आते थे, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के ही बाहर आते थे पूरा घंटों लगा के आराम से। उनसे लड़ाई झगड़ा होता, कभी इकट्ठे बाहर गए तो क्या तुम इतना टाइम लगाते हो, बोले मनुष्य पशु में यही तो अंतर है, पशु मुंह छुड़ाता है मल त्यागता है, मनुष्य को बड़ा टाइम लगता है मल त्यागने में। और क्या अंतर है, बोले बिल्ली आती है खाली दूध पी जाती है, मनुष्य होता है उस दूध का मिल्क शेक बनाता है, मैंगो शेक बनाता है, आइसक्रीम बनाता है, कसाटा आइसक्रीम बनाता है। सही है, हमें कन्विंस हुई बात तो सही है, यही अंतर था। जी का आंदोलन में तब मालूम चला कि मनुष्य पशु में क्या अंतर है। वास्तव में देखा जाए तो डिग्री ऑफ हैप्पीनेस बेटर है मनुष्य में, वो सारे तरह के शेक्स बना सकते हैं और दूध का अच्छे ढंग से उपयोग कर सकता है, लेकिन बिल्ली बेचारी कुछ नहीं कर सकती, सूखा दूध ही पी सकती है। तो किसी कह रहे थे हाँ, तो जो मनुष्य जो बुद्धि है जब उसमें काम वासना आ जाती है तो अपनी पहचान शरीर से करता है, और फिर शरीर को कैसे सुखी बनाना उसकी तरह तरह की योजनाएं बनाता है। चलो अब ये शेक पी के बोर हो गए, अब नया कुछ ट्राई करें, एक नई रेसिपी, एक नया तरीका, अब इस पार्टनर के साथ, अब उस पार्टनर के साथ, अब ये और वो। आप देखिए इतना कुछ है ना। आप विदेशों में जाएंगे, इतनी बुरी हालत है, वहाँ पहले पुरुष स्त्री आपस में संग करते थे, उसमें बोर हो गए, तो एक ही लिंग में पुरुष इस स्त्री के साथ, उसमें बोर हो गए, अब मनुष्य पशुओं के साथ संग करते हैं, तो कुछ नया चाहिए। इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया, वो आनंद मिल नहीं पा रहा, और बुद्धि उनको नई नई योजनाएं बता रही। तो यह आत्म बुद्धि गुणापे धातु के स्वधि कलादेश निज भोम इज्जति यस्तीर्थ बुद्धि शरीर न करे चित जनेषु अभिगेषु सा एव गोखरा। तो जो मनुष्य अपनी पहचान के लिए शरीर से करता है, जो कफ पात और पित्त का बना हुआ है, और अपनी जन्मभूमि को ही इज्जे उसको ही पूजनीय मानता है, तीर्थ स्थानों में जाता है केवल क्या स्नान करने के लिए, तालाबों में, नदियों में, कुंडों में, तो उसको क्या हो गया, जनेषु अभिगेषु सा एव गोखरा, वो केवल पशु के समान है, गधे के समान है, उसकी तुलना इस ढंग से की गई। तो मनुष्य को अपना बुद्धि का उपयोग इन छोटी छोटी खुशियों के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना। सही बात है, हमें आनंद चाहिए, तो कैसे आनंद चाहिए, भगवद्गीता के 6वें अध्याय में 21वें श्लोक में बताया गया है कि सुखम आत्यांतिकम यत् तद् बुद्धि ग्राहम अतीन्द्रियम वेति यत् न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। सुखम आत्यांतिकम, आत्यांतिकम मतलब सुख, कैसा आत्यांतिक, परम सुख, ट्रांसजेंडल हैप्पीनेस, वो हमें संतुष्ट कर पाएगी। कैसे, यत् बुद्धि ग्रहम अतीन्द्रियम, बुद्धि से क्या करना है, अतीन्द्रियम, स्पिरिचुअल सेंसेस को स्वीकार करना है। वास्तव में जो भक्ति है ये वास्तविक इंद्र तृप्ति, बिना इंद्र तृप्ति के कोई व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। हमारा आकार है, हमारी इंद्रियां हैं, जब तक आंखों को अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, जीभ को अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, नासिका को अच्छा सूंघने को नहीं मिलेगा, तो आनंद कैसे आएगा। आनंद तो चाहिए, और इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ही आनंद चाहिए। लेकिन जो बाहर के हमें शरीर की इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, ये केवल कवरिंग्स हैं, ढक्कन है। इसके हमारी वास्तविक इंद्रियां वो सटल बॉडी में है, आत्मा की इंद्रियां हैं। तो जब इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम,
जब आध्यात्मिक इंद्रियों से हम परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन मिला है परम सुख को प्राप्त करने के लिए, हमें हायर इंटेलिजेंस मिली है हाईएस्ट हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, जो शाश्वत है, जो सनातन है। ये छोटी मोटी इंद्रिय जो शारीरिक सुख और मानसिक सुख के लिए नहीं। तो इसीलिए इस बुद्धि का उपयोग करना है इस ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस के लिए। और कृष्ण कॉन्शियसनेस वास्तव में असली इंद्र तृप्ति है। और हम देख सकते हैं कि हम सबका अपना अनुभव होगा कि भक्ति में आने से पहले हमें ज्यादा भक्ति में ज्यादा तृप्ति महसूस होती है कि भक्ति से पहले की तृप्ति महसूस होती है। क्या अनुभव है आप लोगों का? जो प्रसाद यहाँ पाने को मिलता है, जो नाचना गाना यहाँ पाने को मिलता है, हम बाहर कितना भी प्रयास कर लें वैसा नाचना गाना ऐसा प्रसाद कहाँ मिलता था? इतना आनंद में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा सुबह 4:30 उठ के नाचना शुरू कर देगा? हमारा सौभाग्य है, सुबह से उठ के 4:30 बजे नाचने जा रहे हैं, कमाल। ऐसा कहाँ सौभाग्य होगा? श्रील प्रभुपाद जी एक बार कुंभ मेला में थे और लंदन से कुछ भक्त आए और उनके लिए प्रभुपाद जी के लिए स्पेशल स्वीट लेकर आए। स्वीट का नाम था सिंपली वंडरफुल, और वो दिया। प्रभुपाद जी हैं इलाहाबाद में और लंदन से सिंपली वंडरफुल आए। प्रभुपाद जी सिंपली वंडरफुल पाया, बोला दिस इज सिंपली वंडरफुल कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप लंदन में से, ये मैं इलाहाबाद में उसको पा रहा हूँ। तो ये आनंद है। तो केवल जो भगवान को अपने जीवन में केंद्र बना लेते हैं तो आनंद ही आनंद है। तो ये बुद्धि का उपयोग इसलिए करना है, असली सुख की प्राप्ति के लिए करना है, ना कि संसार के क्षणिक सुखों को लिए। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्या एवते आदि अंतवन्तु कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। इस संसार के सुखों में दुख प्राप्ति होती है। ये बुद्धिमान व्यक्ति को जानना है। बुद्धि का क्या अर्थ है कि समझे, अपने एक्सपीरियंस से समझे, लोगों को देखकर समझे, शास्त्रों की बातों से समझे। इस संसार में दुख ही दुख है। आप जितना सुख का प्रयास करेंगे उतना दुख प्राप्त हो रहा है। तो मूर्खता है कि बाबा फिर उसी में फंस रहे हैं। इसीलिए बताया गया है कि इस बुद्धि का उपयोग करें हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए। और तभी उपनिषदों में वो रथ का उदाहरण दिया गया, कैसे एक शरीर रथ के समान है और रथ के 5 घोड़े 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, लगाम मन के समान है, और जो ड्राइवर है वो कौन है? बुद्धि। और जो यात्री है वो है जीवात्मा। तो ये असली हम बुद्धि का उपयोग भगवत धाम चाहने के लिए कर सकते हैं, आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, आत्मा को कृष्ण की शरण में लाने के लिए कर सकते हैं। और बुद्धि का गलत उपयोग होगा, कैसे मैं भोक्ता बनूं, इस संसार को कैसे मैं भोग कर सकता हूँ। आप देखते हैं संसार में स्कूलों में शुरू से ये बताया जाता है कैसे अच्छा भोक्ता बनना है, और पूरा कोई आत्मा का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, स्कूल क्या है? स्लॉटर हाउसेस, कसाई घर है, आत्मा का हनन। और इस संसार में उस व्यक्ति को ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है जो ज्यादा से ज्यादा दूसरों को एक्सप्लॉइट कर सके, उसको बहुत चतुर माना जाता है। ये बड़ा स्मार्ट व्यक्ति है, दूसरों से काम निकलवा देता है, दूसरों को बुद्धू बना देता है। ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाता है जो बहुत इंद्र तृप्ति करने में एक्सपर्ट है, जिसके कई अफेयर्स हो, व्यभिचारी हो, और ये बड़ा स्मार्ट व्यक्ति है, इसकी बहुत गर्लफ्रेंड्स है, बहुत अफेयर्स है। ऐसे व्यक्ति को स्मार्ट माना जाता है जो धोखेबाजी में एक्सपर्ट हो, तिगड़मबाजी कर सके, बुद्धू बना सके, शोषण कर सके। ये क्या स्तर है? वो लोग ये नहीं सोच रहे, बुद्धि का उपयोग करना है, योजना बनानी है कि अभी भी प्रसन्न रहूं और आगे भी प्रसन्न रहूं। भक्ति में ही ऐसा संभव है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति करते हुए भी भक्त प्रसन्न रहता है और फ्यूचर तो ब्राइट है ही है, भगवत धाम जाएंगे वहां भी आनंद ही आनंद है। लेकिन संसार के लोग अपनी बुद्धि का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, अभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल रहा और बाद में भी नरकों में जाना पड़ेगा। तो ये कैसे बुद्धि है? तो आप फ्यूचर कितना डार्क है, थोड़े समझने की बात है। लेकिन क्योंकि आसपास पूरा वातावरण काम वासनाओं से भरा हुआ है और कई जन्मों का यही एक्सपीरियंस है, इसलिए जीव समझता है कि केवल काम वासनाओं को पूर्ति करके ही सुख मिल सकता है, उसका दूसरा ऑप्शन नजर ही नहीं आता। लेकिन जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं, गुरु साधु शास्त्र के संपर्क में आते हैं, तो हम उसको जान सकते हैं। तो शास्त्र में बताया गया है कि जो बुद्धि है जो इन तृप्ति में लगी है, इसकी तुलना एक वैश्या से की गई है। अब जिस पति की पत्नी वैश्या हो, उसका जीवन कितना खतरनाक है। और वैश्या के उस वैश्या ने एक नहीं
पांच प्रेमी है, पांचों इंद्रियों उसको अलग अलग दिशा में ले जा रहे हैं, और जितना यह बुद्धि पांच इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करेगी, इस सब पांचों इंद्रियां मिलके उस पति की हत्या कर देते हैं, इस जीव को बिल्कुल नकार देते हैं, और कई कई जन्मों तक इन नरकों में इसको सजा भुगतनी पड़ती है। ये बहुत खतरनाक है। तो ये हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में आए हैं, हम बहुत अच्छे ढंग से, बुद्धि का मतलब है हर क्षण हम सही चॉइस ले, अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करना ही बुद्धि का सही उपयोग है। भक्ति में आने के बाद हमारे को एक तरफ से हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हमें खींच रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे लिए हमारे जीवन का लक्ष्य ये है, एक तरफ पुराने संस्कार हमें एक दिशा में ले जा रहे हैं, एक तरफ शास्त्रों के आदेश में ऊपर की ओर खींचना चाहते हैं। तो जो जीव है, जो साधक है, वो बीच में फंसा हुआ है। ऐसे में अगर वो बुद्धि का सही उपयोग करता है, मोमेंट में मोमेंट सही डिसीजन लेगा, तो वो भक्ति में आगे बढ़ता है। तो ये इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए बताया गया जो भक्त है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संग पांग सपाशुदम यज्ञ संकीर्तने प्राहि जजन्ते ही सुमे दिशा। बहुत अधिक बुद्धिमान माना गया जो संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते हैं। और भागवतम के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी बताते हैं कि ये श्लोक, जितने भी श्लोक हैं उनका चूड़ामणि है, सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। क्या है? एषा बुद्धिमतां बुद्धि, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, फादर को याद भी कर सकते हैं। एषा बुद्धिमतां बुद्धि, एषा बुद्धिमतां बुद्धि, मनीषा च मनीषणा, मनीषा च मनीषणा, यत् सत्यम् अमृतेन यत् सत्यम् अमृतेन मर्तेन आपनोति मामृतम्, मर्तेन आपनोति मामृतम्। बोले एषा बुद्धिमतां बुद्धि, ये जो भक्ति योग है, जो भक्ति का पालन कर रहे हैं, बुद्धिमतां बुद्धि, जितने बुद्धिमान लोग हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग। तो ये जो स्मार्टफोन है ये हम समझते हैं कि जो जिसके पास जितना टॉप क्वालिटी का स्मार्टफोन है सबसे ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन सबसे स्मार्ट कौन है? भक्त है। मनीषा च मनीषणा, सबसे ज्यादा चतुर। ऐसा बुद्धिमतां बुद्धि, सबसे ज्यादा बुद्धिमानों से बुद्धिमान, सबसे ज्यादा चतुर और स्मार्ट में से सुपर स्मार्ट कौन है? भक्त। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इस संसार में किसको स्मार्ट बोलेंगे? जो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न ले है ना? रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जिसका सबसे अच्छा, थोड़ा सा इन्वेस्ट किया ज्यादा, ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत स्मार्ट व्यक्ति है। तो ये भक्त लोग सबसे स्मार्ट और सबसे इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि यत् सत्यम अनृतेन मार्तेन आपनोति मामृतम। वो क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपने शरीर को इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरी सेवा में, भगवान कह रहे हैं। और शरीर की वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू? बुढ़ापा है, इसमें बीमारी है, कोरोना वायरस है, क्या क्या नहीं है। इसको अगर आप भगवान की सेवा में लगा दो, तो ऐसे शरीर को जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो रिटर्न में क्या मिल रहा है? मरने वाला शरीर है। अब सेवा में नहीं भी लगाओगे तब भी छीन लिया जाएगा आपसे, इसलिए पहले लगा दो। तो क्या मिल जाएगा? माँ अमृतम, मुझे प्राप्त कर लेंगे। हरि बोल, मेरे को प्राप्त कर। और भगवान का शरीर कैसे? भगवान कहते हैं मेरा शरीर कैसे है? आनंद का सागर, माधुर्य का सागर, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य। और वो मुझे प्राप्त करेगा, भगवान कर रहे हैं एज इट इज, सारे आभूषणों के साथ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ आभूषण बता दूं कि तुम मुझे क्या दे रहे हो? अपना गंदा सा शरीर दे रहे हो, और मैं चाहिए कुछ जितना बचा सकता हूँ बचा लूं। पूरे आभूषणों के साथ आप ले लो। क्या एक्सचेंज आ गया? ऐसे एक्सचेंज ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। कितना सुपर एक्सचेंज, कितने, कौन बुद्धिमान हुआ? इतना जबरदस्त एक्सचेंज। अपना ये शरीर दे दो, टूटा फूटा जैसे भी, अब जितने साल बच्चे लगा दो इसको भगवान की सेवा में। भगवान का रिटर्न में मैं ही देता हूँ। विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी बोलते हैं अभी भी हम डर रहे हैं, नहीं पूरा शरीर कहाँ लगाए? भगवान कहते चलिए एक अंग दे दो बस, बाकी अपने पास रखो, कोई एक अंग मेरी सेवा में लगाओ। वो तो कर सकते हो। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कौन सा अंग लगाना चाहिए भगवान की सेवा में? बस खाली जीवा बनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। खाली जीभ को लगा लो, जीभ से खाली प्रसाद का सेवन, भगवान का नाम इतना कर लो, भगवान कहते हैं मुझे आप प्राप्त कर लोगे।
मेरे इस दिव्य शरीर को आभूषणों के साथ आपका हो। कितनी अच्छी बात। भक्त बुद्धिमान है कि नहीं? बात समझनी चाहिए, बहुत ही विशेष बात है। और शिला प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। 70 साल की वृद्ध अवस्था में केवल 40 रुपए देके परदेश में जाना और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना। प्रभुपाद हिंदी में लेक्चर दे रहे हैं, बोले आज 10 साल के बाद मेरे पास, जब मैंने शुरुआत किया था आंदोलन, मेरे पास 40 रुपए थे और आज 10 साल के बाद मेरे पास 40 करोड़ रुपए हैं। जाओ किसी बिजनेसमैन के पास, कौन सा 40 रुपए को 40 करोड़ बना देगा 10 साल? कोई नहीं कर सकता। बोले हमने करके दिखाया है। बड़े गर्व के साथ करें, हमने करके दिखाया। वास्तव में ये बुद्धिमत्ता है। एक बारी प्रभुपाद जी के पास एक अमृत बाजार पत्रिका के एडिटर तरुण कांति घोष, उनकी मीटिंग, थोड़ा मीटिंग में लेट हुई तो प्रभुपाद ने बोला आप लेट हो गए? बोले हाँ। तरुण कांति घोष ने बोला मैं रास्ते में आते हुए एक योगी से मिला और उस योगी में हवा में गिल 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 करके एक सेब मुझे पकड़ा दिया। बोले क्या योगी था? बोले को एक सेब मेरे पास, एक सेब दिया उसने मुझे, कुछ भी नहीं, कैसे ऐसे करके सेब दे दिया। प्रभुपाद ने कहा मेरे पास कोई योगिक शक्तियां नहीं है, मेरे पास केवल हरि नाम है, मैं किस हरि नाम के साथ आया। And from that holy name came so many devotees. From that holy name came so many festivals. From that holy name came so many books. From that holy name came so many temples. And in so many temples, there are so many apples. एक हरि योगी से एक हरि, इसलिए भक्तों को सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा स्मार्ट माना जाता है। प्रभुपाद यहाँ वृंदावन में थे तो प्रभुपाद ने भक्तों से पूछा आप बताइए, भारत को कई स्वतंत्रता सैनिकों ने लड़ झगड़ के भारत को आजाद कराया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कि इन स्वतंत्रता सैनिकों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? बड़ा लोडेड क्वेश्चन था। भक्त लोग क्या बोले तो थोड़ा वो घबरा रहे थे, नए थे। तो प्रभुपाद ने बोला मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। गांधी जी ने क्या किया? ब्रिटिशर्स को बाहर भगाया। और मैंने क्या किया? ब्रिटिशर्स को अपनी सेवा में लगाया। विदेशी उनको चामर कर रहे। बोले लोग कहते हैं भारत गरीब देश है, इससे पूछो मैंने इसको कितनी तनख्वाह देना, विदेश छोड़कर मेरा चामर कर। बोलो कौन ज्यादा बुद्धिमान है, कौन ज्यादा धनवान है? तो वास्तव हम भक्ति कर रहे हैं, हमें गर्व होना चाहिए अपने कौशल पे नहीं, कितनी बड़ी कृपा हमें मिली है। हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। हो सकता है भौतिक जगत में कोई बहुत ही मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, अगर भक्ति में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि आपका आईक्यू लेवल इतना होना चाहिए तभी आप भक्ति कर सकते हैं, नहीं, आपको संस्कृत आनी चाहिए, कुछ नहीं। किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, कैसा उसका आईक्यू लेवल हो, कुछ भी क्यों ना हो, भक्ति करेगा सबसे बुद्धिमान हो जाएगा। कथा हम पढ़ते हैं ना, श्रीरंगम में एक व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा था, उल्टा करके उल्टे सीधे श्लोकों का उच्चारण, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, बोले तुम असली तत्व को समझ गए, और अपने साथ 4 महीने रखा। तो भक्ति में आने के बाद हमें एकदम निश्चित हो जाना चाहिए और इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। एक एक क्षण हमारा भक्ति में हो, ये बुद्धिमत्ता है। अगर भक्ति में आने के बाद हम प्रजल्पा में फंसते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी बताते हैं मन शिक्षा में कि जो प्रजल्पा, संसारिक बातें, ग्राम्य कथा, ये वैश्या के समान है। वैश्या क्या करती है? उस व्यक्ति की सारी पॉकेट खाली कर देती है, उससे सारा धन जो भी उसके पास है उससे छीन लेती है। भक्त का असली धन क्या है? उसकी श्रद्धा, उसकी भगवान में श्रद्धा, उसकी जो बुद्धि से उसके शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, सब छीन लिया जाता है। तो इन संसारिक बातों से, उल्टी सीधी बातों से बचना है और अपने जीवन के हर क्षण का उपयोग हम कह रहे क्या करें, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े। वास्तव में भगवान के क्या कहते हैं? तेषां सतत युक्ता नाम भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। हमेशा जो मेरी सेवा करने की योजनाएं बनाता रहेगा, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं, गुरु को प्रसन्न कर सकूं, ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करूंगा। और हमने देखा है भक्ति में ऐसे ऐसे भक्त है जिनको कुछ भी नहीं आता था और बाद में इतने सुपर एक्सपर्ट वो बन गए। एक हम भक्त को जानते थे, अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो पंजाब से ही थे, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी उनको,
बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, और वो पर्सनल सेक्रेटरी बन गए परम पूजनीय हनुमत बिशप स्वामी महाराज, जो स्पेनिश है और जो पूरे विश्व में साइंटिफिक टीचिंग करते हैं, और ये उनके सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी। आप बताइए, और कुछ सालों के बाद फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं एकदम। पूछा कैसे? बड़े साहब गुरु परंपरा की कृपा है। तो अगर हमें पूरा डेडिकेशन है कि सेवा करनी है, ये सारे स्किल्स आ जाते हैं, प्रयास करके पूरे स्किल्स तुरंत आ जाएंगे। प्रयास क्या होना चाहिए? बुद्धि का उपयोग हम करें, इस परिस्थिति में मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, जैसे मर्जी परिस्थिति है उसकी हम सेवा करें। ये बुद्धिमत्ता है कि भौतिक जो है ये समझना दैट मटेरियल लाइफ कैन नेवर बी इम्प्रूव्ड। इसको इम्प्रूव करने में बुद्धि लगाई जा रही है। पूरे समाज में यही सिखाया जा रहा है, भौतिक अवस्था को कैसे सुधारा जाए, इसी की इंप्रूवमेंट में लगे ना। मटेरियल एग्जिस्टेंस कैन नेवर बी इम्प्रूव। जब प्रभुपाद विदेश में बोले आप भारत से हैं, भारत तो बड़ी गरीब देश है, वहां तो डेथ रेट बहुत हाई है। प्रभुपाद बोले डेथ रेट इज 100% एवरीवेयर। आप अगर बुद्धि है तो उस डेथ से ऊपर लो, ऐसी बुद्धि का उपयोग। मटेरियल कंडीशंस कैन नेवर बी इम्प्रूव and the spiritual progress can never be checked. आध्यात्मिक प्रगति को कोई रोक नहीं सकता, कोई भौतिक परिस्थिति को रोक नहीं सकती, अप्रतिहता। तो बुद्धि लगानी चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ना कि भौतिक प्रगति के लिए। भौतिक प्रगति होगी ही नहीं, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है? जीरो। लाइफ इज लाइक अ सेंटेंस एंड डेथ इज अ फुल स्टॉप। सारा एंडिंग क्या है? डेथ पे खत्म। आपने क्या बुद्धि लगाई? आप सोचिए, पूरा जितना एनर्जी टाइम जो इन चीजों को कमाने में लगाया सब छिन गया, फायदा क्या होगा? और भक्ति में क्या है? ना एंडिकम नाशस्ति पत्तवाय ना विद्यते स्वल्प से धर्म से तरते है। तो भैया छोटी सी भी आपने भक्ति कर ली, वो एटर्नल क्रेडिट है। क्यों ना मैं एटर्नल जो शाश्वत धन है उसको इकट्ठा करूं, ये बुद्धिमत्ता है। ये नहीं कि मैं टेम्परेरी चीजों के पीछे पड़ूं, अपना सारा गवा दूं। वो तो जाना ही जाना है हाथ से। जिस कंपनी ने डूबना ही है उसके शेयर में क्यों खरीदूं? कहाँ की बुद्धिमत्ता है? कहाँ का एनालिसिस है? ये मूर्खता है। इसलिए भक्ति में पूरी बुद्धि का उपयोग क्या करना है? किस प्रकार से गुरु की आज्ञा का पालन करना है। कई बार भक्ति में आगे हम बुद्धि का उपयोग करते हैं, क्यों करना है पालन? मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं, कैसे करना है, इस पे जोर लगाए, इससे बुद्धि का उपयोग करें। तो हम देखेंगे कि निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब प्रश्न ये हो सकता है कि हम तो कई जन्मों से संसार में हैं, हमारी तो बुद्धि दूषित हुई पड़ी है, बुद्धि में काम वासनाएं भरी हुई हैं। भक्ति में आने के बाद तृप्ति के विचार आते हैं, हम कई बार भक्ति का उपयोग ही तृप्ति के लिए करते हैं। और हमारे यहाँ तो प्रचार का आंदोलन है, बताया गया इस युक्त वैराग्य सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा सूट भी करता है जी युक्त वैराग्य। तो हमें हर चीज़ भगवान की सेवा के लिए है, लेकिन अपने पुनः माने अपनी तृप्ति भी होती रहती है। प्राइमरी वो हो जाता है, सेकेंडरी वो बन जाता है। तो बुद्धि बहुत चीट करती है हमें, क्योंकि अंदर लस्ट गुस्सा बना, योजनाएं बना लेते हैं कैसे इस परिस्थिति में अपनी तृप्ति करनी है। एक्सपर्ट है हम हर कोई इसमें, इसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। भक्ति करते करते भी हम मौके ढूंढ लेते हैं, हाँ ये सेवा लेना, इसमें हमारी अच्छी सेटिस्फेक्शन है, यहाँ मेरी तृप्ति हो रही है, यहाँ अच्छा है, उसी को हम लेते हैं। तो इससे वो कंप्लीट जिसे कहते हैं हायर टेस्ट नहीं आएगा। बुद्धि का उपयोग करना चाहिए हायर टेस्ट के लिए। तो कैसे इस डस्ट को बाहर निकाले, और ताकि हम अच्छे ढंग से है ना आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सके, स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सके। तो क्या करना है? बुद्धि को शुद्ध करना है। क्या है? माया मुग्धे जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपाए कैले कृष्ण वेद पुराण। जीव अपने को समझ पाए मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये सृष्टि क्या है, इस संबंध ज्ञान बहुत आवश्यक है। ये प्राप्त होता है शास्त्रों से। खूब शास्त्रों का अध्ययन करें, श्रवण करें, उससे बुद्धि को हम स्ट्रांग बनाते हैं और शार्प बनाते हैं। स्ट्रांग बनाने से क्या होगा कि भक्ति करते करते भी कई टेम्पटेशंस आएंगे, ये भी कर लो थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ता है, कोई देख थोड़ी रहा है, क्या किसको मालूम चलेगा, तो अंदर की बात है। नहीं, अन्य विलासिता शून्यम, रोकना मुझे इसको। शार्प कैसे कि जो भौतिक इच्छाएं प्रवेश कर रही हैं मैं तुरंत उसको डिटेक्ट कर लूंगा। पता भी नहीं चलता कैसे भौतिक इच्छाएं अंदर प्रवेश कर जाती है और कैसे हम अपनी चेतना से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता।
इतना ग्रेजुअल, इतना सटल प्रोसेस है, इसको हम समझ में नहीं पाते। लेकिन जब हम बुद्धि का सही शास्त्रों को ज्ञान पढ़ेंगे तो हम इसको जान पाएंगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं नोआई में कि देखो, हमें बोला गया है प्रसाद पाना चाहिए, ठीक बात है, जीवन को कंट्रोल करना, प्रसाद पाना। तो अत्याहार से बचना का तरीका क्या है? प्रसाद पाना। लेकिन बुद्धि कैसे करनी है? ठीक है ना, प्रसाद पाना ना, खूब पाओ प्रसाद, अत्याहार तो फिर भी कर लेंगे। कोई ऐसा करता है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में उसको एनकरेज किया जाता है, खूब पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसको डिटेक्ट कर लेगा, शास्त्रों के ज्ञान को पढ़ेगा, समझेगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप से ईमानदारी रखे, क्या कर रहा हूँ ये, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्या ये भक्ति के अनुकूल है, प्रतिकूल है, नहीं। तो अपने आप को चेक करें। ये प्रोसेस, उसका ऑटो चेक सिस्टम ऑन हो जाए और फिर उसको जाएगा, हाँ भक्ति परेशान भाव विरक्ति, विरक्ति आ रही है कि नहीं आ रही, उसको समझ पाए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ें, समझें, संबंध ज्ञान को पक्का करें। जितना हम अच्छे ढंग से शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे, हमारी शास्त्रिक श्रद्धा पक्की होगी। जय गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि 2 प्रकार की श्रद्धा होती है, एक शास्त्रिक, एक लौकिक। भक्तों को शास्त्रिक श्रद्धा पक्की करनी चाहिए, लौकिक नहीं। लौकिक श्रद्धा क्या है? इधर उधर से सुन लिया जी, कुछ चमत्कारों। अक्सर भक्त लोग जब बताते हैं कि उसने ऐसा किया और भगवत धाम चला गया, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत बड़ी बात है ना। तो बोले ऐसी ऐसी बातें सुनाया कीजिए प्रभु जी, इसमें ना श्रद्धा बढ़ जाती है हमारी, बड़ा अच्छा लगता है। उसने ये किया, कार्तिक का महीना आया, चूजे ने यूं किया, हरि बोल, हरि, और कुछ करना, इस वाला नहीं करना, कुछ नहीं करना, हरि बोल। इसके बाद बोले नहीं प्रभु जी, अपराधों से बचिए, ध्यान भूल कर, ये सब बातें आप क्यों बताते हैं प्रभु जी? वो चूहे वाली कहानी ज्यादा अच्छी है। किसी ढंग से उसने ऐसे ऐसे कर दिया, भगवत धाम चला गया। नहीं, श्रद्धा बढ़ाने वाली है, आप इसमें किंतु परंतु क्यों डाल देते? नहीं ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए। तो वो लौकिक श्रद्धा है, उससे लाभ नहीं होने वाला। उसमें हमारी इंद्र तृप्ति की, भोगने की इच्छाएं बनी रहती है, क्योंकि हम संबंध ज्ञान नहीं समझ रहे हैं। उन कथाओं का अपना एक महत्व है, वैसे नहीं कि खाली झूठी कथाएं हैं, वो महत्व है। किन परिस्थिति में उसके साथ क्या हो वो समझना है। चैतन्य महाप्रभु जहां जाते थे केवल दृष्टिपात कर दिया, प्रेम मिल गया। लेकिन बाद में रूप गोस्वामी जी को प्रयाग में बैठा के पूरा ज्ञान दिया। तो महाप्रभु को मालूम था मैं तो 48 वर्ष तक रहूंगा, बाद में ये प्रेम कैसे बढ़ेगा? इन शास्त्रों के अंदर, बुक्स आर द बेसिस। तो भक्तों का संग, गुरु की आज्ञा और शास्त्र अच्छे ढंग से पढ़ना, समझना, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, लाइफ प्रोजेक्ट है, कई जीवन लग जाएंगे शास्त्रों की बातों को अच्छे ढंग से समझना, अपने जीवन में उतारना, तब जाएंगे, तब असली आनंद। जितना हम शास्त्रों के नजदीक रहेंगे, अपने जीवन को रखेंगे, उतना हम आनंद में रहेंगे। यही असली बुद्धिमत्ता है, यही सती बुद्धि है। और जितना हम शास्त्रों से दूर जाएंगे, उतना असती बुद्धि है, वैश्या बुद्धि है, वो हमें दुखी रखेगी। तो ये आज का संदेश था। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसे एक पति को, पत्नी को हमेशा अपने वक्ष स्थल पे रखना चाहिए, नारायण लक्ष्मी को रख रहे हैं, इसी ढंग से पूरा परपट ये सोच रहा था। मैं सोचा ब्रह्मचारियों के लिए क्या है इसमें ना। एक बार तमाम से महाराज ने भक्ति चार्य से महाराज को डांट दी, उनसे कुछ गलती हो गई और बोला तुम्हारा विवाह हो जाएगा। भक्ति चार्य महाराज को नए आए थे, बड़े घबरा गए एकदम। तमाम बड़े गुस्से में बोले तुमने ये काम किया, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। डर गए और फिर प्रभुपाद जी के पास है कि ऐसा ऐसा मुझे बोल दिया उन्होंने कि आपका विवाह हो जाए। प्रभुपाद जोर से बोले जाकर उनको बोल दो आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम मैरिड टू कृष्ण। तो चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम है या ग्रस्त आश्रम है, हम एक जीवात्मा है और हमारी जो असली जो पत्नी है, ऐसे तो कृष्ण हम सबके पति हैं, लेकिन इस संसार में आए हम अपने पुरुष मान रहे हैं। अगर हर जीव अपने को पुरुष मानता है, चाहे वो स्त्री देह में हो या पुरुष देह में हो, भोगना चाह रहा है, तो भोगने के लिए उसकी सहायक है उसकी बुद्धि। तो ठीक है, उसको आनंद चाहिए और बुद्धि का उपयोग आनंद के लिए करना है, तो क्यों ना शाश्वत आनंद पाया जाए। और शाश्वत आनंद आता है जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के दासत्व को स्वीकार करके गुरु साधु शास्त्रों के साथ जीवन को चला के, तो हम सती, अपनी बुद्धि को सती बना सकते हैं। लिखा बोला गया अगर मति सही है तो होगी रति, और ये हमारी गति। मति, रति और गति। मति खराब हो गई
तो रति कहीं और होगी तो गति की दुर्गति हो जाएगी। मति, रति और गति, तो हमेशा अपनी मति कृष्ण की रति में लगाएं तो यही हमारी असली गति है। हरे कृष्ण। इससे कोई प्रश्न नहीं? Questions or comments? धन्यवाद प्रभु जी, हम बहुत सुंदर क्लास था। प्रभु जी ने बोल रहे थे कि बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं हम शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करके। प्रभु जी आप कुछ टिप्स दे सकते हैं अपनी तरफ से कि हम किस तरीके से मतलब अपना जो स्वाध्याय है इसको और अच्छे से कर सकें? अच्छे से करने के लिए हमारे गौरांग दर्शन प्रभु हैं, भक्ति वेदांत विद्यापीठ हैं, तो बहुत अच्छी बताई। 2 फॉर्मूले हैं अच्छे से करने के लिए, बताते हैं। कंसिस्टेंटी इन अटेम्प्ट एंड प्योरिटी इन इंटेंट। कंसिस्टेंसी इन अटेम्प्ट, हालांकि शास्त्रों को पढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और प्योरिटी ऑफ इंटेंट, इंटेंट प्योर होना चाहिए। इसलिए शास्त्र नहीं पढ़ने की छा जाना है, अपना ज्ञान दिखाना है, इम्प्रेस करना है, दिखा देना मैं कौन हूँ। प्योरिटी क्या होनी चाहिए, इंटेंट क्या होना चाहिए, मैं शरणागत दे रहा हूँ, उनकी शरण दे रहा हूँ, मेरा हृदय शुद्ध हो, मैं भगवान को जान पाऊँ, मेरी शरणागति बढ़े। और ये नहीं कभी कभी, रोज। शास्त्र भी जीव है, मतलब कि वो चिन्मय है, वो रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर आप किसी से रोज आदान प्रदान करेंगे, हम रोज विग्रह के दर्शन करते हैं, तो भगवान भी कहते हैं व्यक्ति रिलायबल है, रोज आते हैं मंगल आते हैं, रिलायबल है, चाहता है मुझे इसका, तो भगवान भी हमारा ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, तो भगवान भी हम पे विश्वास करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। तो शास्त्र है, श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, रोज खोलेंगे, रोज पढ़ेंगे और सही इंटेंशन के साथ पढ़ेंगे कि आप मेरे हृदय में उतरिए। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, कहा गया कि बुद्धि से करो, लेकिन ये नहीं सोचना अपनी बुद्धि से सब कुछ ग्रहण कर लो। बुद्धि से केवल प्रयास कर सकते हैं, हमारे प्रयासों को देखकर शास्त्र कृपा करें कि वो हमें रिवील हो। ठीक है, तो डेली पढ़िए और सही अच्छे ढंग से प्रार्थना करके पढ़िए। फिर जो स्किल्स हैं, कैसे पढ़ना है, ये सबके अलग अलग भगवान बुद्धि देते हैं। उसमें कई लोग नोट्स बनाते हैं, कई लोग उसको बड़े इंटरेक्टिव करते हैं। एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस ढूंढेंगे, किन किन टॉपिक्स को प्रभुपाद एड्रेस कर रहे हैं, वो अपनी आप रीडिंग को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वो आपका अपने आप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बट ये 2 एटीट्यूड इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो हम सेवाएं करते हैं उस पर अगर कोई अपराध हो जाता है तो हम जो शास्त्र पढ़ते हैं उस पर कोई असर होता है कि उस दिन हमें जैसे सेवा करके गए उस दिन शास्त्र नहीं पढ़ने का मन हो रहा है कि आज रहने दें, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम रहने दें, कोई अपराध की वजह से ऐसे कुछ है, कुछ रिलेशन है आपस में? मतलब कि आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही? हाँ जी, जैसे कोई सेवा में अपराध हो जाए, हमें पता तो लगता नहीं सेवा में कोई अपराध हो रहा है कि नहीं, हमारी इतनी बुद्धि तो है नहीं ज्ञान, तो फिर उससे कोई शास्त्र पढ़ने में कोई इसमें थोड़ा लिंक बनता है कि हमारा दिल कर रहा है आज पढ़ें नहीं पढ़ें? कई बार होता है ना कि आज सेवा करके गए, रहने देते, आज सेवा हो गई बस बहुत है, रहने दें, शास्त्र क्या पढ़ने हैं, बहुत हो गया आज तो, काफ़ी आज का लेवल, मतलब इतनी सेवा हो गई बहुत है, तो इसमें कुछ है कोई भी? ऐसा नहीं है कि खाली अपराध ही इसका कारण है, ऐसा नहीं कहेंगे कि अपराध हो गया इसलिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। कई कारण हो सकते हैं, हमारी आदतें हैं, क्योंकि हमें इतनी पढ़ने की आदत नहीं है, तो वो भी कारण हो सकता है। अपराध भी कारण हो सकता है कि अपराध कर दिए तो हमारी वैसी मानसिकता नहीं बन पा रही, या पढ़ भी रहे तो समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन ये नहीं मानना खाली अपराधों का कारण है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। और सेवा में प्रभु जी अपराध हो ऐसे कैसे बचा जा सकता, पता कैसे लगे कि सेवा में अपराध हो रहे हैं? देखिए, टीटीज किचन सेवा है ना, उसकी मेन बात कर रही हूँ। टीटी किचन सेवा, डीटी सेवा जो करते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा सेफ है
कि कहा जाता है कि जब भी डीटी की सेवा की उसके बाद भगवत गीता का एक अध्याय जरूर पढ़ लेना चाहिए। ये नहीं कि सेवा में सावधानी नहीं बरतनी, रिकमेंड किया गया 12वां अध्याय का उच्चारण जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ अपराध हो जाता है, कुछ शुद्धता में कमी आ जाती है, कुछ ऐसे हो जाता है, तो वो एक रूटीन में शुरू कर ही सकते हो। फिर मंत्रों का उच्चारण हम करते हैं कि अपराध क्षमा करते जो भी अनजाने अनजाने में हुआ तो है। तो इसमें जैसे एक तो है कि अपनी मति को हमें अपने लिए ठीक करना है, यू हैव टू प्यूरिफाई इंटेलिजेंस फॉर माय ओन बेनिफिट, एक ये मानसिकता है। दूसरी है कि हमें ऐसे सेवा के लिए करनी है, हैव टू प्यूरिफाई फॉर द सर्विस। तो कौन सा मोटिवेशन ठीक है? कि हमने शास्त्रों को पढ़ना है, सेवा करनी, मतलब कि अपना अपना शुद्धिकरण करें, अपने तक सीमित रहें, अपना रसास्वादन कर रहे हैं। दूसरा है कि इसी को फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, कृष्ण की सेवा इससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है। देखिए, अगर हम प्रभुपाद के तात्पर्य को सही ढंग से पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे तो हम इसको शेयर किए बिना रह नहीं पाएंगे। सबका अनुभव हो, जितना हम ध्यान से प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों में इतना एंथुसियाज्म देते हैं प्रभुपाद प्रचार करने के लिए, और इतना सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि सबको बताओ, पूरी दुनिया नरक में जा रही है, समझाओ, जाओ, शेयर करो, संकीर्तन, हरिनाम, सब प्रभुपाद यही तो बता रहे हैं हर पर्पट में, अलग अलग तरीकों से। तो जो अच्छे ढंग से पढ़ेगा वो अपने आप को शांत रख ही नहीं पाएगा, उसमें इतना उत्साह आएगा कि वो चाहेगा मैं उसको शेयर करूँ, बताऊँ दूसरों को, स्वाभाविक होता है। वही है, अगर सेल्फ तक सीमित रखते हैं तो होता है एंथुसियाज्म आता है। हाँ, जितना आप शेयर करेंगे उतना उत्साह बढ़ेगा, और देने से हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए तो और उत्साह बढ़ेगा। ये तो है, शेयर करने से बहुत उत्साह बढ़ेगा, एफर्ट करना भी चाहिए, जरूर शेयर करना चाहिए। और आजकल तो सोशल मीडिया का हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं, उनके सीधे मैसेज भेजने गया, व्हाट वी हैव रेड, हमने आज क्या पढ़ा, क्या समझा, वो शेयर करेंगे उससे, तो भक्तों में से संबंध भी बनते हैं, और जो क्या नहीं बारी शेयर करने आप सबको अनुभव होगा वो टिक जाता है, हमें याद रहता है इस वक्त से हमने ये शेयर किया था, वो हमेशा याद रहता है। अपने आप में रखते हैं तो भूल जाते हैं। आ जाए प्रभु कुछ कहने, ठीक है, आप सबको बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु, तो जैसे आपने बताया प्रजल्पा से कैसे, तो जो आप बताएंगे मतलब प्रजल्पा मतलब क्यों शुरू, कैसे मतलब प्रजल्पा में एंगेज हो जाता है, बचने की क्या क्या प्रैक्टिस, प्रजल्पा क्यों करते हैं, कैसे एंगेज हो जाता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? प्रजल्पा प्रभु आदत पड़ी हुई है हमारी, कई जन्मों की आदत में हम एक्सपर्ट हैं, पीएचडी किए हुए हमने सबने प्रजल्पा में, स्वाभाविक है हमारे लिए, और हमें लगता है कि प्रजल्पा से बहुत आनंद मिलता है। और बाहर की दुनिया में किसी की टांग खींचने वाले को बहुत स्मार्ट बोला जाता है, भक्ति भगवता में उसको तमोगुणी बताया गया, जो दूसरों का अपमान करे, इंसल्ट करने में एक्सपर्ट हो, वो तमोगुण के लक्षण है। लेकिन बाहर की दुनिया में स्कूल कॉलेज में ऑफिस में उसको बड़ा स्मार्ट माना जाता है, व्यक्ति बहुत स्मार्ट है, और आदत पड़ी है, और आसपास का पूरा वातावरण उस ऐसे ही है, भक्तों का संग बहुत कम है, तो प्रजल्पा करने की इच्छा रहती है। उनसे बचने का तरीका यही है कि बुद्धि को शार्प करें और इसमें आनंद ढूंढें। कृष्ण कथा का एक अलग आनंद, जब भी हम प्रजल्पा करते हैं भक्ति में आने के बाद हमें लगता है कि फ्रस्ट्रेशन ही होती है, टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ मिला नहीं, प्रजल्पा से द्वेष बढ़ जाता है, प्रजल्पा करने से हम अपने जीवन के लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है, और इसकी इफेक्ट हम देखते ही हैं, प्रजल्पा के आफ्टर इफेक्ट्स हम देखते ही देखते हैं, फिर हम कर देते हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई वैसे। तो इस आदत को हम सुधार सकते हैं, जो कुछ ना कुछ बातचीत करें तो कृष्ण कथा शेयर करें, तो कृष्ण कथा शेयर तब करेंगे जब अंदर कुछ होगा, जब हमने कुछ पढ़ा होगा तो वो शेयर करेंगे। तो अंदर कई जनों का बहुत कचरा भरा पड़ा, उसको तो शेयर करने की इच्छा होती है, लेकिन इस जन का भी ये कंटेंट ये काम है, तो इस कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर अपने आप शेयर करने की इच्छा। प्रभु जी कह रहे थे अच्छे ढंग से पढ़ लिया आपने,
तो आपकी बहुत इच्छा होगी जो आज मैंने पढ़ा, जो आज मुझे अच्छा लगा, मैं शेयर जरूर करूँ, तो आप शेयर करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, दाई गौर प्रेमानंदे। खत्म हो गया दो थे।